अब बात करते हैं साल 1801 की, जब महाराजा रंजीत सिंह जी का खालसा राज था। उस समय श्री अमृतसर साहिब पंगी मिसल के कब्जे में था। महाराजा रंजीत सिंह जी का कहना था कि उनके खालसा राज में श्री अमृतसर भी होना चाहिए, और इस बात को लेकर दोनों के बीच अनबन बनी रहती थी। एक दिन अमृतसर के बाहर जंग के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ थी महाराजा रंजीत सिंह की फौज, जो उस समय एशिया की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती थी, और दूसरी तरफ पंगी मिसल की फौज। दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर तुली हुई थी। इसी समय दूर से तूफान जैसा कुछ नजर आया। चारों ओर धूल ही धूल फैली थी। घोड़ों के पैरों की आवाजें आ रही थीं। ये थे अकाली फुला सिंह जी, जो अपने दल के साथ उन दोनों फौजों के सामने आ खड़े हो गए। अकाली फुला सिंह जी ने दोनों फौजों से कहा, तुम दोनों सिख भाई हो और गुरु की नगरी अमृतसर में खड़े होकर एक दूसरे का खून बहाने की सोच रहे हो। मैं इस तरह सिखों की बेहदाबी नहीं होने दूंगा। इतना सब सुनने के बाद दोनों सिख फौजों ने आपस में सलाह की और पंगी मिसल ने किला छोड़ने का फैसला लिया। महाराजा रंजीत सिंह जी ने पंगी मिसल को बहुत सारी जागीर दी। महाराजा रंजीत सिंह जी और पंगी मिसल के बीच महाराजा के पिता महासिंह जी के समय से दुश्मनी थी, जिसे अकाली फुला सिंह जी ने बड़े समझदारी से सुलझाकर दोस्ती में बदल दिया। इससे महाराजा रंजीत सिंह जी अकाली फुला सिंह जी से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद मुल्तान, सिद्ध, कसूर, बाबलपुर जैसे कई जंग के मैदान अकाली फुला सिंह जी की मदद से फतह किए गए। अब बात करते हैं उस समय की, जब अकाली फुला सिंह जी ने महाराजा रंजीत सिंह जी को 21 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। हुआ यूं कि एक दिन महाराजा रंजीत सिंह जी किसी बाजार में जा रहे थे और वहां एक नृत्य कार्यक्रम हो रहा था। एक नृत्यांगना लड़की नाच रही थी और महाराजा रंजीत सिंह जी भी उस नृत्य को देखने लगे। यह बात जब अकाली फुला सिंह जी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जी को पेश होने को कहा। जब महाराजा जी हरिमंदिर साहिब पहुंचे, अकाली फुला सिंह जी ने उन्हें बाहर रुकने को कहा और अंदर जाने नहीं दिया। महाराजा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वे पूरी नम्रता के साथ अकाली फुला सिंह जी के सामने खड़े रहे। फिर अकाली फुला सिंह जी ने उन्हें एक इमली के पेड़ से बांधकर 21 कोड़े मारने की सजा सुनाई। महाराजा जी ने भी बिना किसी परवाह के उनका दिया हुआ हुक्म मान लिया और इमली के पेड़ के पास जा खड़े हो गए। इतने में वहां खड़े कई संगतों ने अकाली फुला सिंह जी के सामने हाथ जोड़कर विनती की, जथेदार साहिब ऐसा मत करो, ये हमारे महाराज हैं। अकाली फुला सिंह जी ने उनकी बात मानी और फिर महाराजा रंजीत सिंह जी को 21 दिनों तक झूठे बर्तनों को साफ करने की सेवा में लगा दिया। अकाली फुला सिंह जी ने महाराजा रंजीत सिंह जी को चेतावनी दी कि वे इस तरह के अनुशासनहीन कार्यों से बचें, क्योंकि इससे सिख समाज की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें अपनी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए और अपने कृत्यों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं श्री हरिमंदिर साहिब जी की, जो पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री हरिमंदिर साहिब जी की सुंदरता और भव्यता को हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सोना चढ़ा हुआ है, उसके पीछे एक गहरी ऐतिहासिक कहानी है। अकाली फुला सिंह जी का इस ऐतिहासिक घटना में एक महत्वपूर्ण योगदान है। वह अमृतसर में रहते थे क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जी वहां पर सबसे अच्छे जथेदार को रखना चाहते थे। जब भी महाराजा रंजीत सिंह जी किसी युद्ध पर जाते थे तो वे हर बार श्री हरमिंदर साहिब में जाकर माथा टेकते थे और अकाली फुला सिंह जी से अरदास करवाते थे।
एक दिन जब महाराजा रंजीत सिंह जी मुल्तान की जंग की तैयारी कर रहे थे, हर बार की तरह उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब में आकर अकाली फुला सिंह जी से अरदास करने को कहा। लेकिन अकाली फुला सिंह जी ने इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, गुरु घर की एक बहुत बड़ी सेवा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जो अब तक हो जानी चाहिए थी। महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें कहा, आप हुक्म करें। अकाली फुला सिंह जी ने जवाब दिया, जब तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने चौथे गुरु रामदास जी से अपनी बेटी बीबी भानी जी का रिश्ता तय किया था, तो गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी से कहा था कि मैं एक साधारण आदमी हूं, मेरे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। तब गुरु अमरदास जी ने कहा था, समय आएगा जब आपकी सिख कौम के पास सोने के महल होंगे। अकाली फुला सिंह जी ने आगे कहा, वह समय अब आ चुका है और अब तो राज भी खालसा के हाथों में है। अगर अब यह नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। महाराजा रंजीत सिंह जी ने तुरंत वादा किया, जथेदार साहिब, आप बस अरदास करें हमारी फौज की जीत के लिए। मुल्तान पर जीतने के बाद जितना भी सोना मिलेगा वह सभी गुरु घर को समर्पित किया जाएगा। मुल्तान की जंग में विजय प्राप्त करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपना वादा निभाया। उन्होंने जितना भी सोना और धन मुल्तान से लाए थे उसे श्री हरमिंदर साहिब जी को समर्पित कर दिया। इस घटना ने अकाली फुला सिंह जी के समर्पण और उनकी धार्मिक दृष्टि को साबित किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिख धर्म और गुरु घर की सेवा को प्राथमिकता दी। अब बात करते हैं जब अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजाब का राज अभी भी महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में था। महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुनते ही अंग्रेजों के होश उड़ जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती कर ली जाए तो पंजाब में भी अपनी पकड़ बनाई जा सकती है। उन्होंने महाराजा के कुछ मंत्रियों को खरीद लिया और अंग्रेज उनके जरिए सहमति करवाना चाहते थे। उसमें दोनों राज्यों की सीमा सतलुज नदी और पंजाब में आकर व्यापार करना चाहते थे। महाराजा रंजीत सिंह, जो अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति बेहद निष्ठावान थे, इस सहमति पर सहमत हो गए। लेकिन जैसे ही अकाली फुला सिंह जी को यह जानकारी मिली, वो बहुत नाराज हो गए। अकाली फुला सिंह जी जानते थे कि अंग्रेजों की यह चाल बहुत चालाकी से भरी हुई है और एक बार अगर अंग्रेज पंजाब में घुस गए तो वो इस राज्य को अपनी रणनीति और गद्दारी से हथिया लेंगे। इस समझौते के बाद अकाली फुला सिंह जी नाराज होकर श्री अनादपुर साहिब की ओर बढ़े। जो उस समय सतलुज नदी के दूसरी तरफ था, यानी अंग्रेजों के इलाके में। यह था साल 1809 का। अंग्रेज अकाली फुला सिंह जी को अपने इलाके में देख जलते रहते थे, लेकिन उनकी कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसी दौरान जिंद नामक रियासत का एक राजा अपने बेटे गोवर प्रताप को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज इसके खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि वह राजा बने। अंग्रेजों की सेना ने गोवर प्रताप से युद्ध किया। और अंग्रेजों की सेना गोवर प्रताप की सेना से ज्यादा ताकतवर होने के कारण गोवर प्रताप को भागना पड़ा। गोवर प्रताप भागते हुए अकाली फुला सिंह जी के पास पहुंचे। अंग्रेजों ने अकाली फुला सिंह जी से कहा, गोवर प्रताप को हमारे हवाले कर दो। अकाली फुला सिंह जी ने साफ तौर पर जवाब दिया, अब यह हमारे पास है और अब यह पूरी तरह सुरक्षित है। अब अंग्रेजों ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने फ्लोर किले के दीवान मोतीराम को भेजा ताकि वह अकाली फुला सिंह जी को गिरफ्तार कर सके। मोतीराम और उनकी पूरी फौज श्री अनादपुर साहिब की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वहां बाबा अकाली फुला सिंह जी मौजूद हैं। जब उन्होंने अकाली फुला सिंह जी को सामने देखा तो उनके हथियार नीचे गिर गए और उन्होंने लड़ाई से मना कर दिया।
वो वापस लौट आए। अंग्रेजों को यह देखकर बेहद हैरानी हुई। फिर उन्होंने मलेर कोटले के राजा को भेजा, लेकिन उसे भी यह जानकारी मिली कि अकाली फुला सिंह जी वहां मौजूद हैं। उसने जाने से मना कर दिया। फिर अंग्रेजों ने नाभे के राजा को कहा, उसने भी जाने से मना कर दिया। अब अंग्रेजों के पास एक ही रास्ता था, और वह था महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगना। अंग्रेजों के लिए यह एक बहुत बड़ी हार थी। अंत में अंग्रेजों को महाराजा रंजीत सिंह जी से संपर्क करना पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी, और वह पत्र श्री गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा साहिब सिंह जी बेदी के हाथों अकाली फुला सिंह जी के पास भेजा गया। बाबा साहिब सिंह जी और अकाली फुला सिंह जी की आपस में एक गहरी मित्रता थी। बाबा साहिब सिंह जी बेदी ने गोवर प्रताप और अंग्रेजों के बीच समझौता करवा दिया, और अकाली फुला सिंह जी वापस अमृतसर आ गए।